त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नर्मदा जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ नर्मदा आप सभी का कल्याण करे। दिखाओ चेहरा सब कोई अपना। मम्मी शक्ति इधर देखो, राघु बनवा लो। तो उन्हें दिख ही नहीं मेरे को, काला काला दिख रहा है। ले प्रसाद पकड़ो, 10 टुकड़े करना है फिर थोड़ा थोड़ा। अरे ओम माल्यादीनि सुगंधिनि मालित्यादीनि पूजार्चनायामि तुंगति। ओम अपानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानी श्री गौरवने देवता तुलस देवता अनुग्रह देवता स्थान देवता भोज नमः जलम शीतलीकरस्यः। रसू हट पे तो कैसे शक्ति बनवा ली। बेटा वैसे बैठो, बाएं घुटना मोड़ के हनुमान जी के जैसे। क्या खा रहे हो भैया? बड़ा ककड़ खाएगी? नहीं भैया, मैं नहीं खाता, मेरे को नहीं पसंद हर जगह का। मैं आज तक नहीं खाई, 10 साल हो रहा, 12 साल। क्या? तो दोस्तों ये जो जगह है ये है जबलपुर का ग्वारी घाट। और जबलपुर के ग्वारी घाट में घर की बात अलग है, घर में मैं बनाती हूँ। पूरे वेग और सौंदर्य के साथ बहती है। इनकी छटा बहुत ही निराली है। और आइए बताता हूँ आपको कि नर्मदा का उद्गम कैसे हुआ था। दोस्तों नर्मदा, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है, मध्य भारत की एक नदी और भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। यह गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पारंपरिक सीमा की तरह कार्य करती है। यह अपने उद्गम से पश्चिम की ओर लगभग 1312 किलोमीटर चलकर खंबात की खाड़ी अरब सागर में जा मिलती है। दोस्तों अगर नर्मदा नदी का उद्गम एवं मार्ग देखा जाए तो नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के पूर्वी संधि स्थल पर स्थित अमरकंटक में नर्मदा कुंड से हुआ है। नदी पश्चिम की ओर सोनमुद्र से बहती हुई एक चट्टान से नीचे गिरती हुई कपिल धारा नाम की एक जलप्रपात बनाती है। घुमावदार मार्ग और प्रबल वेग के साथ घने जंगलों और चट्टानों को पार करते हुए रामनगर के जर्जर महल तक पहुंचती है। आगे दक्षिण पूर्व की ओर रामनगर और मंडला 25 किलोमीटर के बीच यहाँ जल मार्ग अपेक्षाकृत चट्टानी बाधाओं से रहित सीधे एवं गहरे पानी के साथ है। बंजर नदी बाईं ओर से जुड़ जाता है। नदी आगे एक संकीर्ण लूप में उत्तर पश्चिम में जबलपुर पहुंचती है। शहर के करीब नदी भेड़ाघाट के पास करीब 9 मीटर का जलप्रपात बनाती है। दोस्तों यह जलप्रपात धुआंधार के नाम से भी प्रसिद्ध है। आगे यह लगभग 3 किलोमीटर तक एक गहरी संकीर्ण चैनल में मैग्नीशियम चूना पत्थर और विशाल चट्टानों, जिसे संगमरमर चट्टान भी कहते हैं, के माध्यम से बहती है। यहाँ पर नदी 80 मीटर के अपने पाठ से संकुचित होकर मात्र 18 मीटर की चौड़ाई के साथ बहती है। आगे इस क्षेत्र से अरब सागर में अपनी मिलान तक नर्मदा उत्तर में विंध्य पट्टियों और दक्षिण में सतपुड़ा रेंज के बीच 3 संकीर्ण घाटियों में प्रवेश करती है। घाटी का दक्षिण विस्तार अधिकतर स्थानों पर फैला हुआ है। दोस्तों अगर हिंदू धर्मों में नर्मदा नदी का महत्व देखा जाए तो नर्मदा समूचे विश्व में दिव्य व रहस्यमयी नदी है। इसकी महिमा का वर्णन चारों वेदों की व्याख्या में श्री विष्णु के अवतार वेद व्यास जी ने स्कंद पुराण के रेवाखंड में किया है। इस नदी का प्राकट्य ही विष्णु द्वारा अवतारों में किए गए राक्षस वध के प्रायश्चित के लिए ही प्रभु शिव द्वारा अमरकंटक, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश, जबलपुर, बिलासपुर रेल लाइन, उड़ीसा मध्य प्रदेश की सीमा पर के मैकाल पर्वत पर कृपा सागर भगवान शंकर द्वारा 12 वर्ष की दिव्य कन्या के रूप में किया गया।
महारूपवती होने के कारण विष्णु आदि देवताओं ने इस कन्या का नामकरण नर्मदा किया। इस दिव्य कन्या नर्मदा ने उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर काशी के पंचक्रोशी क्षेत्र में 10,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करके प्रभु शिव से निम्न ऐसे वरदान प्राप्त किए जो कि अन्य किसी नदी और तीर्थ के पास नहीं है। प्रलय में भी मेरा नाश ना हो, मैं विश्व में एकमात्र पाप नाशनी प्रसिद्ध हूँ। मेरा हर पाषाण नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजित हो। विश्व में हर शिव मंदिर में इसी दिव्य नदी के नर्मदेश्वर शिवलिंग विराजमान है। कई लोग जो इस रहस्य को नहीं जानते वे दूसरे पाषाण से निर्मित शिवलिंग स्थापित करते हैं। ऐसे शिवलिंग भी स्थापित किए जा सकते हैं परंतु उनकी प्राण प्रतिष्ठा अनिवार्य है, जबकि श्री नर्मदेश्वर शिवलिंग बिना प्राण के पूजित हैं। मेरे नर्मदा के तट पर शिव पार्वती सहित सभी देवता निवास करें। सभी देवता ऋषि मुनि गणेश कार्तिकेय राम लक्ष्मण हनुमान आदि ने नर्मदा तट पर ही तपस्या करके सिद्धियां प्राप्त की। दिव्य नदी नर्मदा के दक्षिण तट पर सूर्य द्वारा तपस्या करके आदित्येश्वर तीर्थ स्थापित है। इस तीर्थ पर अकाल पड़ने पर ऋषियों द्वारा तपस्या की गई। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर दिव्य नदी नर्मदा 12 वर्ष की कन्या के रूप में प्रकट हो गई। तब ऋषियों ने नर्मदा की स्तुति की। तब नर्मदा ऋषियों से बोली कि मेरे तट पर देहधारी सदगुरु से दीक्षा लेकर तपस्या करने पर ही प्रभु शिव की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। इस आदित्येश्वर तीर्थ पर हमारा आश्रम अपने भक्त का अनुष्ठान करता है। अब आइए दोस्तों, मैं आपको वो कथा सुना दूं जो नर्मदा नदी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और नर्मदा नदी की ये कथा ये है कि एक कहानी के साथ नर्मदा, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है और राजा मैखल की पुत्री थी, उन्होंने नर्मदा से शादी के लिए घोषणा की। जो राजकुमार गुलबकावली के फूल उनकी बेटी के लिए लाएगा उसके साथ नर्मदा का विवाह होगा। सोनभद्र ये फूल ले आए और उनका विवाह तय हो गया। दोनों की शादी में कुछ दिनों का समय था। नर्मदा सोनभद्र से कभी मिली नहीं थी। उन्होंने अपनी दासी जूहिला के हाथों सोनभद्र के लिए एक संदेश भेजा। जूहिला ने नर्मदा से राजकुमारी के वस्त्र और आभूषण मांगे और उसे पहनकर वह सोनभद्र से मिलने चली गई। सोनभद्र ने जूहिला को ही राजकुमारी समझ लिया। जूहिला की नीयत भी डगमगा गई और वह सोनभद्र का प्रणय निवेदन ठुकरा नहीं पाई। काफी समय बीता, जूहिला नहीं आई तो नर्मदा का सब्र का बांध टूट गया। वह खुद सोनभद्र से मिलने चल पड़ी। वहां जाकर देखा तो जूहिला और सोनभद्र को एक साथ पाया। इससे नाराज होकर वह उल्टी दिशा में चल पड़ी। उसके बाद से नर्मदा बंगाल सागर के बजाय अरब सागर में जाकर मिल गई। दोस्तों, एक अन्य कहानी के अनुसार सोनभद्र नदी को नदी का पुरुष रूप कहा जाता है। दोनों के घर पास थे। अमरकंटक की पहाड़ियों में दोनों का बचपन बीता। दोनों किशोर हुए तो लगाव और बढ़ा। दोनों ने साथ जीने की कसम खाई। लेकिन अचानक दोनों के जीवन में जूहिला आ गई। जूहिला नर्मदा की सखी थी। सोनभद्र जूहिला के प्रेम में पड़ गया। नर्मदा को यह पता चला तो उन्होंने सोनभद्र को समझाने की कोशिश की, लेकिन सोनभद्र नहीं माना। इससे नाराज होकर नर्मदा दूसरी दिशा में चल पड़ी और हमेशा कुंवारी रहने की कसम खाई। कहा जाता है कि इसीलिए सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में मिलती है, लेकिन नर्मदा अरब सागर में मिलती है। और दोस्तों, अगर मैं ये कहूँ कि हमारा पूरा बचपन माँ नर्मदा की गोद में बीता है तो यह लगभग सत्य ही होगा, क्योंकि हम बचपन से जबलपुर जाते आ रहे हैं और नर्मदा मैया के दर्शन करते आ रहे हैं। और दोस्तों, ये जो वीडियो है ये आज का वीडियो है। ये नर्मदा घाट का वीडियो है जो आरती सायंकाल में जो आरती हो रही है नर्मदा जयंती में। चारों तरफ भीड़ ही भीड़ दिख रही है और बहुत ही प्यारा दृश्य है। ये अद्भुत काशी विश्वनाथ की तरह लग रहा है नर्मदेश्वर घाट में जो ये हो रहा है। तो दोस्तों, इसी के साथ अपने ब्लॉग को मैं पूर्ण करता हूँ और मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।